हेलो स्टूडेंट्स, अमन क्लासेस सीकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 विषय गणित के एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता बारंबार था। SO2 की सांद्रता जो 30 मोहल्ले हैं उनमें से 4 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 भाग प्रति मिलियन में नापा गया है। 9 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.04 से 0.08 नापी गई है। 9 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.08 से 0.12 नापी गई है। 2 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.12 से 0.16 नापी गई है। 4 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.16 से 0.20 नापी गई है और 2 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.20 से 0.24 नापी गई है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करने के लिए आप इसे कल्पित माध्य विधि से अगर हल करते हैं तो आपको SO2 की सांद्रता दे रखी है 0.00 से 0.4। अगर SO2 की सांद्रता है तो उसकी बारंबारता 4 है, यानी 4 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.4 नापी गई है। 9 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.04 से 0.08 नापी गई है। 9 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.08 से 0.12 नापी गई है। 2 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.12 से 0.16 नापी गई है। 4 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.16 से 0.20 नापी गई है। 2 मोहल्लों में SO2 की सांद्रता 0.20 से 0.24 नापी गई है। अब आप इसका माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको मध्य मान निकालना है और मध्य मान निकालने के लिए आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो अगर आपके पास वर्ग अंतराल 0.00 से 0.04 है तो उसका मध्य मान, निम्न सीमा आपके पास 0.00 है और उच्च सीमा आपके पास 0.04 है, उसको जोड़ना है और 2 का भाग देना है। जब 0.00 में 0.04 को जोड़ा जाएगा तो 0.004 प्राप्त होगा और उसमें 2 का भाग देने पर 0.02 प्राप्त होगा। यानी आपके पास वर्ग अंतराल अगर 0.00 है, 0.00 से 0.04 है तो उसका मध्य मान 0.02 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब आप 0.04 से 0.08 वर्ग अंतराल का मध्य मान निकालोगे तो 0.06 प्राप्त होगा। वर्ग अंतराल 0.08 से 0.12 का मध्य मान 0.10 प्राप्त होगा। 0.12 से 0.16 वर्ग अंतराल के लिए मध्य मान 0.14 प्राप्त होगा। 0.16 से 0.20 अगर वर्ग अंतराल है तो उसके लिए मध्य मान 0.18 प्राप्त होगा और अगर वर्ग अंतराल 0.20 से 0.24 है तो मध्य मान 0.22 प्राप्त होगा। अब मध्य मान ज्ञात करने के बाद में अगर आप इसे कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं तो आपको एक कल्पित माध्य मानना है और कल्पित माध्य आपका मध्य मान में से माना जाता है। और मध्य मान, अगर मध्य मानों की संख्या देखी जाती है तो आपके पास 6 मध्य मान है, तो आप चाहते हो तो आप इसे आपका तीसरा जो मान है, तीसरा मध्य मान यानी 0.10 या 0.14 दोनों में से किसी को भी आप
कल्पित माध्य मान सकते हो। तो चलो मान लेते हैं कि 0.14 है वो आपका कल्पित माध्य है। और कल्पित माध्य विधि से जब आप माध्य ज्ञात करते हैं तो पहले आपको मध्य मान निकालना है। मध्य मान निकालने के बाद में आपको कल्पित माध्य मानना है। और कल्पित माध्य मानने के बाद में आपको डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालने का सूत्र होता है x माइनस ए। x आपके पास यहाँ पे मध्य मान है और a है वो आपका कल्पित माध्य है। तो जब आपके पास 0.02 मध्य मान है तो उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा x माइनस ए। x का मान, मध्य मान का मान आपके पास 0.02 है, कल्पित माध्य का मान आपके पास 0.14 है। तो जब आप 0.02 में से 0.14 घटाओगे तो माइनस का 0.12 प्राप्त होगा, यानी आपका डिफरेंस माइनस का 0.12 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 0.06 के लिए अगर मध्य मान है और कल्पित माध्य 0.14 है तो उसका डिफरेंस है वो माइनस के 0.08 प्राप्त होगा। 0.1210 मध्य मान के लिए आपका डिफरेंस माइनस के 0.04 प्राप्त होगा। 0.14 अगर आपके पास मध्य मान है और कल्पित माध्य भी 0.14 है तो उसका डिफरेंस आपके पास 0 प्राप्त होगा। और 0.18 मध्य मान के लिए डिफरेंस 0.04 प्राप्त होगा। और 0.22 मध्य मान के लिए डिफरेंस 0.08 प्राप्त होगा। जब आप मध्य मान निकाल लेते हो, कल्पित माध्य निकाल लेते हो, d निकाल लेते हो, तो फिर जब आप कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करते हो माध्य, तब आपको एफ डी निकालना होता है, यानी बारंबारता f और d जो आपके पास डिफरेंस है उसको गुणा करना होता है। तो 4 गुणा माइनस के 0.12 को अगर गुणा किया जाता है तो माइनस का 0.48 प्राप्त होता है। 9 गुणा माइनस 0.08 को अगर गुणा किया जाता है तो माइनस का 0.72 प्राप्त होता है। 9 गुणा माइनस 0.04 को गुणा किया जाता है तो माइनस का 0.3 से प्राप्त होता है। 2 को जब 0 से गुणा किया जाता है 0 आता है। 4 को जब 0.04 से गुणा किया जाता है तो 0.1 से आता है। और 2 को जब 0.08 से गुणा किया जाता है तो 0.1 से आता है। एफ डी निकालने के बाद कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ निकाला जाता है। और सिग्मा एफ अगर आप निकालते हो तो 4 और 9 13 होता है, 13 और 9 22 होता है, 22 और 2 24 होता है, 24 और 4 28 होता है, 28 और 2 30 होता है। यानी आपके पास सिग्मा एफ का मान 30 आ जाएगा। और इसी प्रकार आपको सिग्मा एफ डी निकालना है। और सिग्मा एफ डी अगर आप निकालते हो तो माइनस का 0.48 में अगर माइनस के 0.72 जोड़े जाते हैं तो 1.10 प्राप्त होता है, 1.20 प्राप्त होता है। और जब 1.20 में माइनस का 0.36 जोड़ा जाता है तो माइनस का 1.5 प्राप्त होता है। और जब आप इसमें अगर धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हो तो 0.16 और 0.1 से आपके पास 0.32 होता है। और आपके पास माइनस का 1.5 प्राप्त हुआ है और प्लस में आपके पास 0.32 प्राप्त हुआ है। तो जब इसको हल किया जाएगा तो सिग्मा एफ डी का मान आपके पास 1.24 प्राप्त होगा और ये ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, यानी आपके सिग्मा एफ डी का मान आएगा वो माइनस के 1.24 प्राप्त होगा। अब आपके पास ए का मान 0.14 है, सिग्मा एफ डी आपके पास माइनस का 1.24 प्राप्त हुआ है और सिग्मा एफ आपके पास 30 है। और कल्पित माध्य विधि से जब भी माध्य ज्ञात किया जाता है तो उसका सूत्र आपके पास ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है। ए का मान आपके पास 0.14 है प्लस सिग्मा एफ डी आपके पास माइनस के 1.24 हैं और सिग्मा एफ आपके पास 30 है। प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस दे देगा तो 0.14 माइनस 1.24 बटा 30 हो गया। और जब 1.24 में 30 का भाग दिया जाता है तो आपके पास 0.0413 प्राप्त होता है। और जब 0.14 में से
0.0413 प्राप्त घटाया जाता है तो 0.0987 प्राप्त होता है। यानी SO2 की सांद्रता का माध्य होगा वो 0.0987 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिनों की संख्या आपको 0 से 6 दे रखी है और विद्यार्थी संख्या 11 दे रखी है। यानी 11 विद्यार्थी हैं वो 0 से लेकर 6 दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं। 10 विद्यार्थी हैं वो 6 से 10 दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं। 7 विद्यार्थी 10 से 14 दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं। 4 विद्यार्थी 14 से 20 दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं। 4 विद्यार्थी 20 से 28 दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं। 3 विद्यार्थी 28 से 38 दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं और 1 विद्यार्थी 38 से 40 दिनों तक अनुपस्थित रहा है। तो इसका आपको एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य ज्ञात करना है। तो हम इसे कल्पित माध्य विधि से हल कर लेते हैं। तो आपको दे रखा है कि 0 से 6 दिन 11 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। 10 विद्यार्थी 6 से 10 दिन अनुपस्थित रहे हैं। 7 विद्यार्थी 10 से 14 दिन अनुपस्थित रहे हैं। 4 विद्यार्थी 14 से 20 दिन अनुपस्थित रहे हैं। 4 विद्यार्थी 20 से 28 दिन अनुपस्थित रहे हैं। 3 विद्यार्थी 28 से 38 दिन अनुपस्थित रहे हैं और 1 विद्यार्थी 38 से 40 दिन अनुपस्थित रहा है। अगर आप माध्य निकाल रहे हो, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकालो, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से निकालो, चाहे आप पदविचलन विधि से निकालो, माध्य निकालने के लिए पहले आपको मध्यमान निकालना है। और मध्यमान निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसमें उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। तो 0 से 6 अगर मध्यमान है तो उसका मध्यमान होगा वो 0 + 6/2 होगा। तो 0 + 6 आपके पास 6 हो गया, 6/2 आपके पास 3 हो गया। यानी अगर आपके पास वर्ग अंतराल 0 से 6 है तो मध्यमान 3 रहेगा। अगर वर्ग अंतराल 6 से 10 है तो मध्यमान 8 रहेगा। वर्ग अंतराल 10 से 14 है तो मध्यमान 12 रहेगा। वर्ग अंतराल 14 से 20 है तो मध्यमान आपके पास 17 रहेगा। 20 से 28 अगर वर्ग अंतराल है तो मध्यमान 24 रहेगा। 28 से 38 अगर वर्ग अंतराल है तो मध्यमान 33 रहेगा। और 38 से 40 अगर वर्ग अंतराल है तो मध्यमान आपके पास 39 रहेगा। अब जब आप इसे कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं तो मध्यमान में से आपको एक कल्पित माध्य मानना है। और कल्पित माध्य मानते हो तो ये जो मध्यमान है उनकी संख्या 7 है। तो आप चौथा जो पद है, चौथा मध्यमान 17 है, उसको कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो माना कल्पित माध्य है वो आपका 17 है। जब आपने कल्पित माध्य मान लिया, इसके बाद में आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए आपको डिफरेंस निकालना होता है। और डिफरेंस निकालने का सूत्र अक्स D = x - a होता है। अक्स आपका मध्यमान है और a आपका कल्पित माध्य है। तो अगर आपके पास x - a मध्यमान 3 है और कल्पित माध्य 17 है तो आपका जो डिफरेंस होगा वो -14 होगा। यानी अगर मध्यमान 3 होगा तो उसके लिए डिफरेंस -14 रहेगा। अगर 8 मध्यमान है तो उसके लिए डिफरेंस -9 रहेगा। 12 अगर मध्यमान है तो उसके लिए डिफरेंस है वो -5 रहेगा। 17 अगर मध्यमान है तो उसके लिए डिफरेंस 0 रहेगा। 24 अगर मध्यमान है तो उसके लिए डिफरेंस +7 रहेगा। 33 अगर मध्यमान है तो उसके लिए डिफरेंस +16 रहेगा। और 39 अगर मध्यमान है तो उसके लिए डिफरेंस +22 रहेगा। डिफरेंस निकालने के बाद में आपको FD निकालना होता है। तो F अगर आपके पास 11 है और D आपके पास -14 है तो 11 गुणा -14 आपके पास -154 रहेगा। F अगर 10 है, D आपके पास -9 है तो 10 गुणा -9 आपके पास -90 रहेगा। 7 गुणा -5 -35 रहेगा। 4 गुणा 0 आपके पास 0 हो जाएगा। 4 गुणा 7 आपके पास 28 हो जाएगा। 3 गुणा 16 आपके पास 48 रहेगा। 1 गुणा 22 आपके पास 22 रहेगा।
तो जब आप एफ डी निकाल लेते हो तो फिर आपको सिग्मा एफ निकालना होता है, और सिग्मा एफ निकालने के लिए आपको एफ का योग करना है। 11 और 10 21 हो गया, 21 और 7 28 हो गया, 28 और 4 32 हो गया, 32 और 4 36 हो गया, 36 और 3 39 हो गया, 39 और 1 40 हो गया। यानी आपके पास सिग्मा एफ होगा वो 40 होगा। इसी प्रकार आपको सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा एफ डी निकालने के लिए आपको पहले ऋणात्मक संख्याओं का योग कर लेना, फिर आपको अब धनात्मक संख्याओं का योग करना है। अगर आप ऋणात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो -154 और माइनस के 90 आपके पास माइनस के 244 होते हैं, और माइनस के 244 में अगर माइनस के 35 जोड़ते हैं तो आपके पास माइनस के 279 हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप धनात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो 28 और 48 आपके पास 76 होते हैं, 76 और 22 आपके पास 98 होते हैं। और जब माइनस के 279 में अगर 98 जोड़े जाते हैं तो आपके पास 181 होता है, माइनस का 181 प्राप्त होता है। यानी आपके पास सिग्मा एफ डी होगा वो माइनस का 181 होगा। अब आपके पास ए का मान 17 है, सिग्मा एफ डी का मान आपके पास माइनस का 181 है, और सिग्मा एफ का मान आपके पास 40 है। और माध्य आपके पास, माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए आपके पास 17 है, सिग्मा एफ डी आपके पास माइनस के 181 है, और सिग्मा एफ आपके पास 40 है। तो ये हो गया आपके पास 17 प्लस माइनस के 181 बट्टा 40। प्लस और माइनस यहाँ पे डबल साइन है, जब इनको गुणा किया जाएगा तो ये ऋणात्मक साइन देगा। तो ये हो गया 17 माइनस 181 बट्टा 40, और 181 में जब 40 का भाग दिया जाता है तो 4.525 प्राप्त होता है, और जब 17 में से 4.525 घटाया जाता है तो 12.475 प्राप्त होता है। यानी आपके पास जो एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा था उसका माध्य होगा वो 12.475 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाता है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो आपको दे रखा है कि 3 नगरों की साक्षरता दर है वो 45 से 55% है, 10 नगरों की साक्षरता दर 55 से 65% है, 11 नगरों की साक्षरता दर 65 से 75% है, 8 नगरों की साक्षरता दर 75 से 85% है, और 3 नगरों की साक्षरता दर 85 से 95% है। जब आप इसको देखते हो तो इसमें साक्षरता दर और नगरों की संख्या की जो संख्यात्मक मान है वो बड़ा है, अतः इसे आप पद विचलन विधि से हल करोगे। तो आपको दे रखा है कि 3 नगरों की साक्षरता दर 45 से 55% है, 10 नगरों की साक्षरता दर 55 से 65% है, 11 नगरों की साक्षरता दर 65 से 75% है, 8 नगरों की साक्षरता दर 75 से 85% है, और 3 नगरों की साक्षरता दर 85 से 95% है। तो जब भी आप किसी भी विधि से माध्य निकालते हैं, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकालें, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से निकालें, चाहे आप पद विचलन विधि से निकालें, तो उसके लिए मध्य मान ज्ञात किया जाता है। और मध्य मान ज्ञात करने के लिए जो भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। तो अगर आपके पास वर्ग अंतराल 45 से 55 है तो उसका जो मध्य मान होगा वो होगा निम्न सीमा 45 प्लस उच्च सीमा 55 बट्टा 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। 45 प्लस 55 आपके पास 100 होता है, और 100 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो 50 होगा। यानी अगर आपके पास वर्ग अंतराल 45 से 55 है तो मध्य मान आपके पास 50 रहेगा। उसी प्रकार अगर वर्ग अंतराल 55 से 65 है तो उसका मध्यमान 60 रहेगा। 65 से 75 अगर वर्ग अंतराल है तो उसका मध्यमान 70 रहेगा। 75 से 85 अगर वर्ग अंतराल है तो उसका मध्यमान 80 रहेगा, और 85 से 95 अगर वर्ग अंतराल है तो उसका मध्यमान 90 रहेगा। मध्यमान निकालने के बाद में जब आप किसी भी पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए आपको एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है, और कल्पित माध्य आप मध्य मान में से निकालते हो।
तो मध्यमानों की संख्या है वो 5 है, तो बीच वाला मान यानी तीसरा मध्यमान हम 70 हम मान लेते हैं कि ये एक कल्पित माध्य है। तो मान लिया कि कल्पित माध्य ए बराबर आपके पास 70 है। और जब आपने कल्पित माध्य मान लिया और पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो आपको यू निकालना होता है, और यू ज्ञात करने का सूत्र होता है x माइनस ए अपॉन एच। यानी आपको पहले डिफरेंस निकालना है, मध्यमान में से आपको कल्पित माध्य घटाना है, फिर जो भी मध्यमान और कल्पित माध्य का जो अंतर आता है उसमें आपको उसकी ऊंचाई यानी वर्ग अंतराल की ऊंचाई का भाग देना है। तो जो भी आपने कल्पित माध्य माना है उसके लिए u का मान 0 रहेगा, और उससे पूर्व वाले मध्यमानों के लिए u का मान ऋणात्मक चलता रहेगा और गिनती के रूप में चलता रहेगा, -1 -2 हो जाएगा। और उसी प्रकार उसके बाद वाले कल्पित माध्य के बाद वाले मध्यमानों के लिए u का मान प्राकृत संख्या के रूप में रहेगा और धनात्मक रहेगा, यानी 1 2 प्लस में चलता रहेगा। जब आप यूँ ज्ञात कर लेते हो और पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो आपको एफ यू निकालना होता है, और एफ यू निकालने के लिए आप एफ और यू को गुणा करोगे तो एफ आपके पास 3 है और यू आपके पास -2 है, तो 3 गुणा -2 आपके पास -6 हो गया। जब आपके पास एफ 10 है, यू आपके पास -1 है, तो 10 और -1 को गुणा करने पर -10 हो गया। फिर अगर एफ आपके पास 11 है, यू आपके पास 0 है, तो 11 को 0 से गुणा करने पर 0 हो गया। अगर आपके पास एफ 8 है और यू आपके पास प्लस का 1 है, तो 8 गुणा +1 आपके पास प्लस का 8 हो गया। अगर आपके पास एफ 3 है और यू आपके पास 2 है, तो 3 और 2 को गुणा करने पर 6 हो गया। एफ यू निकालने के बाद में आपको सिग्मा एफ निकालना है, यानी एफ का योग करना है। तो 3 और 10 आपके पास 13 होता है, 13 और 11 आपके पास 24 होता है, 24 और 8 आपके पास 32 होता है, 32 और 3 आपके पास 35 होता है, यानी सिग्मा एफ का मान आपके पास 35 रहेगा। इसके बाद आपको सिग्मा एफ यू निकालना है, यानी एफ यू का योग करना है। तो ऋणात्मक संख्याओं का अलग से योग हो जाएगा, और जब ऋणात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो -6 और -10 आपके पास -16 हो जाएंगे। फिर धनात्मक संख्याओं का योग करोगे तो 8 और 6 आपके पास +14 हो जाएंगे, तो -16 + 14 आपके पास -2 हो जाएंगे, यानी सिग्मा एफ यू का मान आपके पास -2 रहेगा। यानी आपके पास कल्पित माध्य ए है वो 70 है, सिग्मा एफ आपके पास 35 है, सिग्मा एफ यू आपके पास -10 है, और प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में 10 का अंतर है, तो आपके पास ऊंचाई या h आपके पास 10 हो जाएगा। और अगर माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, आप पद विचलन विधि से हल कर रहे हो, तो पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है a + सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा h। a का मान आपके पास 70 है, सिग्मा एफ यू का मान आपके पास -2 है, सिग्मा एफ आपके पास 35 है, गुणा h आपके पास 10 है। तो जब आप -2 को +10 से गुणा करोगे तो -20 हो जाएगा और बट्टे में 35 रहेगा, तो आपके पास -70 - 20/35 हो गया। और जब 35 का भाग दिया जाता है 20 में, तो 70 - 0.57 हो जाएगा, और जब 70 में से 0.57 घटाया जाएगा तो 69.43 प्राप्त होगा। यानी आपके 35 नगरों की जो माध्य साक्षरता दर है वो 69.43% रहेगी।